द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरिंग इज अनाउंस्ड फॉर दिस ईयर। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 2025 बैच के लिए अब ऑफ कैंपस में जो हायरिंग्स हैं वो लिमिटेड है। जैसे काफी सारी हायरिंग्स तो हो चुकी हैं, अभी काफी सारी हायरिंग्स आनी भी है, बट जो हायरिंग्स आने वाली हैं फ्यूचर में उनको लेकर हम कुछ ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते कि कितने नंबर्स में हायर करेगी। बट अब हमारे आंखों के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो कि सही 3 साल बाद, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट बैच बिकॉज यू आर सीइंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी 3 साल बाद हमें देखने को मिल रही है, एंड इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरिंग, एंड इसमें नंबर होने वाला है बहुत ही ज्यादा बड़ा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, वाई वर्टोसा हायरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरिंग, बिकॉज यहां पर आपको 10K प्लस फ्रेशर रिक्रूट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, विच वुड बी अ ह्यूज नंबर फॉर 2025 बैच। so that's why this hiring is very very ultra important hiring opportunity for which you need actually you need to prepare very very good, and इस हायरिंग को आपको सबसे ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें सबको फेयर चांस दिया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि असेसमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, सभी बच्चों को यहां पर टेस्ट देने का मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन करोगे तो। और अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू भी मिलेगा और ऑफर भी मिलेगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कैसा परफॉर्म करोगे। अब उसके तरफ से अगर आपको ये सब हो रहा है और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, तो डेफिनेटली मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए तो कुछ करूंगा ही। तो क्या करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो वांट फ्री सीरीज, जस्ट कमेंट कर दो कि भैया फ्री प्रिपरेशन सीरीज चाहिए, आपको मिल जाएगी। एक पैसा नहीं लूंगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर पूरे का पूरा आपको सॉल्व करवा दूंगा वर्टोसा का टेस्ट। बट देखो मेरे पे बहुत सारा काम होता है, इसलिए चूंकि इसके जो असेसमेंट है वो अक्टूबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो प्रिपरेशन सीरीज आएगी ये लास्ट वीक ऑफ सितंबर के आसपास आएगी। ठीक है, फ्री सीरीज डालूंगा यूट्यूब पे प्रिपरेशन की। और मैं क्यों बोल सकता हूं इसकी फ्री सीरीज को लेकर मुझे क्यों कॉन्फिडेंस है, मैं आपको बता देता हूं। वर्टोसा का ये जो सेम कंपटीशन आया है 2 बार पहले भी अनाउंस हो चुका है, और दोनों टाइम मैंने इसको क्रैक किया है, दोनों टाइम मेरे पे मेल डले हुए हैं क्रैक के कि आपने सक्सेसफुली एग्जाम को क्लियर किया हुआ है। दोनों टाइम्स मैंने क्लियर किया हुआ है, और इसका जो एग्जाम है क्या ये लोग पूछते हैं मुझे 100% काफी अच्छा तरीके से आइडिया है। मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जिसके मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं वर्टोसा के एग्जाम में आने के लिए। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है। और बट मैं यही कहूंगा कि अब देखो वही है कि कंटेंट रिकॉर्ड करने में और टाइम काफी ज्यादा लगता है इस सीरीज को बनाने में। सो क्या चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए। लाइक कर सकते हो आप इस वीडियो को, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आपको ये वाली सीरीज चाहिए, और मैं आपके सामने ये सीरीज लेकर आ जाऊं। और मेरे हिसाब से इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस होगी वो आपको फॉलो करनी ही चाहिए, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरिंग है। और अगर आप अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही करते हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर आप हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज है जो आप मिस करते हो, तो ये शायद आपकी बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक होगी और बहुत बड़ा आपको कॉस्ट कर जाएगी। और ये बात आप खुद से इसलिए समझ सकते हो, मैं आपको इजीली बता रहा हूं कि इस हायरिंग के लिए मैं आपको इजीली बता रहा हूं, अगर 10K प्लस बच्चे हायर होंगे इस हायरिंग में, 4 लाख से बच्चे ज्यादा रजिस्टर भी करेंगे इसके लिए। इजीली बता रहा हूं, इजीली 4 लाख बच्चे रजिस्टर करेंगे। तो ये मत सोचना कि 10,000 का नंबर है तो कुछ बहुत बड़ा हो गया। भैया कंपटीशन इतना ज्यादा होगा ना कि आपको शॉर्टलिस्ट होने के लिए बिल्कुल पसीने छूट जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं एक भी वीडियो आप लोग इसकी मिस ना करें जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, फ्री में लेकर आऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। फ्री में तो हम सीरीज लाएंगे, ये वाली हायरिंग आपकी वर्टोसा की न्यूरल हैकाथॉन के लिए। बट देखो फ्री में चीजें लिमिटेड ही हो पाती हैं, जो कलेक्शन है वो तो पूरा कलेक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, केवल वर्टोसा के लिए नहीं, कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है फ्यूचर में टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, किसी में भी आप अप्लाई करते हो, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। क्वांट, रीजनिंग, वर्बल रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसएसीएस, फंडामेंटल एसक्यूएल, ओप्स, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, सारी चीजें अवेलेबल हैं। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इस सीरीज में छोड़ा गया हो आपकी प्रिपरेशन के लिए, ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वर्टोसा के लिए भी ये सीरीज आपके लिए हेल्प करेगी, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जरा इसके बारे में, सीटीसी के बारे में बात करते हैं। तो रेगुलर कोडर्स के लिए यहाँ पर 5 LP का पे पैकेज है, पावर कोडर के लिए 6.5 LP का पे पैकेज है, ठीक है। तो ये दो पे पैकेज यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं, दिस इज द पे पैकेज, ओके।
अब ये जो रेगुलर कोडर है और पावर कोडर है, ये डिसाइड कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। पावर कोडर का जो पैकेज है वो 6.5 का है, इमीडिएट टू हाई लेवल कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। रेगुलर कोडर का पैकेज 5 LP है और बेसिक टू इंटरमीडिएट कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। देखो जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें कुछ राउंड्स हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 अक्टूबर तक चलने वाला है। राउंड 1 आपका टेक्निकल असेसमेंट प्लस कम्युनिकेशन होगा, विच इज स्पीच असेसमेंट। देन राउंड 2 आपका कोडिंग असेसमेंट होगा। राउंड 3 होगा टेक्निकल प्लस कम्युनिकेशन इंटरव्यू। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन पर्सन एट वर्टोसा ऑफिस एंड राउंड 4 होगा HR डिस्कशन। सो बेसिकली अभी अपन इंटरव्यू वाली चीजों को छोड़ देते हैं, केवल बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, राउंड 1 के बारे में, राउंड 2 के बारे में। रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, राउंड 1 आपका टेक्निकल असेसमेंट प्लस स्पीच एक्स होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका राउंड 2 होगा कोडिंग असेसमेंट। ये जो दो बेसिक असेसमेंट्स है यही डिसाइड करेंगे कि आपकी कोडिंग का लेवल कैसा है, आपकी टेक्निकल नॉलेज कैसी है। अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, अगर आप कोडिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करते हो, जनरली ये लोग कोडिंग क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पहले के भी जो न्यूरल हैक्स हुए हैं। सो बेसिकली आप ये मान के चलो कि अगर आप 80% से भी अगर ऊपर का स्कोर करते हो तो जनरली पावर कोडर की जो पोजीशन है वो मिल जाती है, और इतना आप कर पाओगे। मैं आपको जो चीजें बताऊंगा अगर आप फॉलो करोगे तो आप कर लोगे 80%, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वही चीज है कि आप कोई चीज मिस ना करो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और बाकी रेगुलर कोडर आपको मिलता है कि जैसे अगर आपने डिसेंट परफॉर्म किया है राउंड 1 और राउंड 2 में तो आपको रेगुलर कोडर का जो होता है वो मिल जाता है, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर दो आपको असेसमेंट मिलेगा। जो एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट है उसका सिलेबस यहाँ पे लिखा है। अभी जो एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन राउंड जो आपका होगा यहाँ पर, तो उसका भी यहाँ पर असेसमेंट मेंशन किया गया है, और जो टेक्निकल स्किल्स है उसका भी यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया है। सो जो एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन है उसमें है एनालिटिक्स एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोडिंग, राइटिंग स्किल्स, पावर कोडिंग, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। टेक्निकल स्किल्स में है डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, माई एसक्यूएल, सब क्वेरीज, जॉइंस, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सूडो कोड्स, कोड जावा। तो बहुत बड़ा सिलेबस है टेक्निकल स्किल्स का और एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन स्किल्स का, इसलिए बोल रहा हूं बहुत सारी चीजें हैं। और सूडो कोड में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है, आप खुद मैच कर लेना जो भी टॉपिक्स आप इसमें पढ़ रहे हो। और अगर आपको प्रैक्टिस के इस सूडो कोड में नहीं मिले वो टॉपिक तो आप खुद मुझे बता देना कि भैया ये वाला टॉपिक मिसिंग था। आप खुद नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि जितना उसमें बोला है उससे ज्यादा ही टॉपिक मिलेंगे, उसमें कम नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा ही मिलेगा। और थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं है, 200 200 300 300 क्वेश्चन है पर टॉपिक पे। तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहो तो आप अर्जुन सीरीज को यहाँ पर परचेज कर सकते हो अच्छी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया है, टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर मेंशन करिए। सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए भी लगभग सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस यहाँ पर होने वाला है। बाकी फ्री प्रिपरेशन की वीडियोस जैसे मैंने बताया आ जाएगा। अभी बाकी कंपनीज के एग्जाम चल रहे हैं तो वो पहले कंप्लीट हो जाए तो मैं उनकी प्रिपरेशन की वीडियोस डाल रहा हूं, और जैसे ही वो एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं तो वैसे ही इसकी जो प्रिपरेशन सीरीज है वो आपके सामने आ जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी इस वीडियो से आपको आइडिया लगी गया होगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आपको कितना ज्यादा भाव देना है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग है, और बिल्कुल भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।